स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल धनबाद मैथ्स एकेडमी में। और आज से हम लोग पेपर 14 जो है सेमेस्टर 6 का रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2 इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। और आज से हम लोग एक सीरीज़ चलाएंगे जिस सीरीज़ में हम लोग पूरे पेपर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हाँ, हालांकि इससे पहले मैंने 1-2 क्लास दिए हुए हैं इसी रिंग थ्योरीज के ऊपर जो कि आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना था, और उन सभी चीज़ों का इस पेपर में मीन्स कि सेमेस्टर 6 में जो पढ़ना है वहाँ पे यूज़ होगा, इसलिए एज अ बेसिक क्लास हमने वो चीज़ें डिस्कस की। क्लियर? आप दूसरे शब्दों में ऐसा भी समझ सकते हैं कि पेपर 14 जो है सेमेस्टर 6 का वो आज के क्लास से ही शुरू होता है। तो अगर आप आज के क्लास को ध्यान देते हैं तो सिर्फ आज की क्लास से आप एक क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ठीक है ना? जो सेमेस्टर 6 में बहुत मतलब ऐसा कर सकते हैं कि बहुत कम सिलेबस है और बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल रिंग्स के बारे में पढ़ना है तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको एक क्वेश्चन हर बार फिक्स रहते हैं और ये बहुत इजी चैप्टर है। क्लियर? तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करें मीन्स कि ये चैप्टर का नाम होगा पॉलिनोमियल रिंग्स। ठीक है ना? इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग सिर्फ जानेंगे कि पॉलिनोमियल रिंग्स क्या होता है और पॉलिनोमियल ओवर रिंग्स क्या होते हैं। ठीक है ना? यही चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल रिंग्स या पॉलिनोमियल ओवर अ कम्यूटेटिव रिंग्स, ये चैप्टर का नाम होगा। तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूं जो कि आपने स्टैंडर्ड 9-10 में भी पढ़ा होगा। वो कॉन्सेप्ट ये है, देखिए सबसे पहले ये समझना होगा आपको कि हम लोग किसी भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे ना तो सबसे पहले उसको कनेक्ट करेंगे कि आखिर हमने इससे पहले उससे संबंधित क्या चीज़ें पढ़ी थी और अब क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा 9-10 में जो आपने पढ़ा है उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आते हैं। क्लियर? तो आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है ना? आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग पॉलिनोमियल तब कहते थे जब उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल का जो पावर होता है वो यदि होल नंबर आ जाए तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग एक पॉलिनोमियल कहते थे। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या था, ये सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। देखिए जैसे कि 2x + 9x² + 7x³ ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कांस्टेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जहाँ पे यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर 1 है, 2 है, 3 है। इसकी सभी जगह पे जहाँ पे भी वेरिएबल का पावर है वो क्या है? एक होल नंबर है। इसलिए ये एक क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। यदि इसी की जगह पे हम ऐसा लिख दें 2x⁴ + 9x² + 10x³ तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, बट यहाँ पे क्या है? होल नंबर नहीं है पावर में, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये चीज़ें क्लियर है। अच्छा, अब एक बात आपको समझना होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल को बनाने के लिए मान लिया जाए ये पॉलिनोमियल लिखा गया है, तो इस पॉलिनोमियल को लिखने में किन किन चीज़ों का यूज़ हुआ है? तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ होती है। किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें यूज़ होती है, एक कोएफिशिएंट्स, दूसरे वेरिएबल्स। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे तो वेरिएबल क्या है? x मीन्स कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स कितने हैं? x ही है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अच्छा, उसके बाद x का कोएफिशिएंट्स, x² का कोएफिशिएंट्स, x³ का कोएफिशिएंट्स, है ना? तो अगर आपको कहा जाए कि आपको कोएफिशिएंट्स दे दिया जाए और वेरिएबल दे दिया जाए तो आप इजीली किसी भी पॉलिनोमियल्स को बना सकते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम आपको कुछ कोएफिशिएंट्स देते हैं कि x का कोएफिशिएंट्स 1 रख सकते हो आप या 2 रख सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास। x का कोएफिशिएंट 1 या 2 रख सकते हैं, x² का कोएफिशिएंट 7 या 5 रख सकते हैं, x³ का कोएफिशिएंट्स 4 या फिर 6 रख सकते हैं, और वेरिएबल क्या है? x है। देखिए कोएफिशिएंट्स मैंने आपको दे दिए, वेरिएबल्स भी दे दिए, तो आप इजिली यहाँ से क्या बना सकते हैं? पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए तो मान लेते हैं, रख देते हैं 2x + 5x² + 6x³ पॉलिनोमियल बना। मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि किसी भी पॉलिनोमियल को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है और दूसरे कोएफिशिएंट्स की आवश्यकता होती है। यदि ये दोनों चीज़ें आपको दी जाए तो आप इजीली पॉलिनोमियल को फॉर्म करा सकते हैं। और यहाँ पे चलिए अब हम लोग चैप्टर से इसको कनेक्ट करते हैं कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्या पढ़ेंगे हम लोग? अच्छा, इस चीज़ से पहले इस टॉपिक को डिस्कस करें तो एक छोटी सी बातें और बताते हैं आपको। अगर मैं आपको ये चीज़ें कहूँ इंटीजर, ठीक, इंटीजर कहता हूँ, और दूसरा चीज़ ये कहता हूँ कि सेट ऑफ इंटीजर। अब बताइए, मैं 2 चीज़ें कह रहा हूँ, इंटीजर्स
एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। इन दोनों में आपको डिफरेंस कुछ दिख रहा है? क्या डिफरेंस है? इंटीजर्स कहने का मतलब ये होता है कि मैं किसी हो सकता है पर्टिकुलर इंटीजर्स का बात कर रहा हूँ। अगर मैं मान लिया जाए मैं 5 लिख देता हूँ तो ये क्या है? एक इंटीजर्स है। अगर मैं 7 लिख देता हूँ, 10 लिख देता हूँ, ये सारे क्या है? एक इंटीजर्स है। मतलब इंटीजर्स कहने का मतलब आप किसी पर्टिकुलर से भी कर सकते हो, या फिर इंटीजर्स लिखा हुआ है मीन्स कि 7, 5, 10 दीज आर इंटीजर्स। क्लियर? लेकिन जैसे ही बोल दिया जाए सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं उनका सेट है वो। मतलब समझ में आया ना दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये डिफरेंस समझ में आया तो इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इस चैप्टर में भी हम लोग मेनली 2 टाइप्स को ही, 2 चीज़ों को ही पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ को पढ़ेंगे? सबसे पहले देखिए, तो देखिए ध्यान रखिए कि ये चैप्टर का नेम है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है? कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। यहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ें क्या क्या पढ़नी है। सबसे पहले तो ये चीज़ पढ़ना है, पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग, ठीक है? और सेकंड पढ़ना है पॉलिनोमियल रिंग। ये 2 चीज, जैसे कि इंटीजर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स होता था उसी तरीके से यहाँ पे पढ़ना है क्या? पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग। और दूसरा क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल रिंग, ठीक है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे अभी। देखिए सबसे पहले समझिए कि पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि किसी भी पॉलिनोमियल को, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल अगर आपको फॉर्म कराना है तो आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है कि सबसे पहले कॉफिशिएंट्स और वेरिएबल। मान लिया जाए कॉफिशिएंट को इस तरीके से 2x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना, ये पॉलिनोमियल है, इसमें नो डाउट। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल ओवर रिंग होता क्या है, ठीक है? अच्छा, सपोज कीजिए कि मान लिया जाए यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में आपको पता है कि इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2 इधर बढ़ते जाएगा, -1, -2 ये सब बढ़ते जाएगा। तो आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होता है। और अगर सभी इंटीजर्स को एक सेट बना कर रखा जाए, कलेक्शन में रखा जाए, तो इसी चीज़ को क्या कहेंगे हम लोग? सेट ऑफ इंटीजर्स कहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, किसी रिंग से संबंधित सारे पॉलिनोमियल्स को निकालेंगे और उस पॉलिनोमियल्स का एक कलेक्शन बनाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल रिंग्स। समझिए बात को। तो अभी हम लोग मेन तो यही है ना कि पॉलिनोमियल ओवर रिंग क्या होता है। अगर आप समझ जाएं कि पॉलिनोमियल ओवर रिंग क्या होता है और वैसे वैसे सारे पॉलिनोमियल को जो किसी रिंग से संबंधित हो एक कलेक्शन बनाएं, उसी कलेक्शन को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल रिंग। क्लियर है? तो चलिए इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि पॉलिनोमियल ओवर रिंग क्या है, ठीक है? देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि एक एफ ऑफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक कोफिशिएंट्स, एक वेरिएबल, ये 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे हम लोग क्लास 9, 10th में पढ़े थे कि ये कोफिशिएंट्स आता कहाँ से है। आपने क्लास 9, 10th में बहुत कुछ पढ़ा होगा। आपने ऐसा भी पॉलिनोमियल देखा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 + 7x। आपने ऐसा भी देखा होगा x + 4x स्क्वायर। ये सारे पॉलिनोमियल्स ही तो हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे -2 यूज़ किया गया है, 7 यूज़ किया गया है, यहाँ पे 1 यूज़ किया गया है, 4 यूज़ किया गया है। आप यहाँ पे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते थे कि सर ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है इसमें इंटीजर्स, कोफिशिएंट के रूप में इंटीजर्स को यूज़ किया गया है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को यूज़ किया गया है ना? आप होल नंबर भी कह सकते थे। मीन्स कि ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि यहाँ पे जो चीज़ें आती थी, जैसे -2 हो गया, 7 हो गया, या 1 हो गया, या 4 हो गया, ये जो चीज़ें आती थी, जो कोफिशिएंट्स आती थी, वो फिक्स नहीं था कि वो सिर्फ नेचुरल नंबर से आएगा या सेट ऑफ इंटीजर से आएगा, वो चीज़ें फिक्स नहीं थी। लेकिन अब जो हम लोग पॉलिनोमियल बनाएंगे यही पॉलिनोमियल है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो भी, जैसे पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग क्या है, यही चीज़ है, ठीक है? सपोज कीजिए कि आपके पास एक रिंग है, ठीक है? और इस रिंग में एलिमेंट्स हैं A0, A1, A2, इस तरीके से AN टाइप्स बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है? और हम एक पॉलिनोमियल बनाते हैं जिसमें जो कोफिशिएंट्स होगा, जैसे यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होता था वो हम लोग इंटीजर से या फिर नेचुरल नंबर से यूज़ करते थे। और यहाँ हमारे पास एक, मान लिया जाए एक रिंग है जिसमें एलिमेंट है A0, A1, A2, AN, ठीक है? और हम एक अपने मन से पॉलिनोमियल बनाते हैं x वेरिएबल में, आप y वेरिएबल में भी बना सकते हैं। और उस पॉलिनोमियल में हम लोग यूज़ करते हैं कोफिशिएंट किसको? इस रिंग के एलिमेंट को।
ठीक है। जैसे कि वहाँ पे किस कोफिशिएंट्स कहाँ से यूज़ होता था, वहाँ से कोफिशिएंट्स यूज़ होता था कहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से या फिर सेट ऑफ इंटीजर से। लेकिन पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग में क्या होता है, पॉलिनोमियल वही रहता है, सारा कुछ वही रहता है, लेकिन जो कोफिशिएंट्स आते हैं वो उस रिंग से आते हैं जिसके ऊपर पॉलिनोमियल डिफाइन होने वाला है। जैसे कि इस चीज़ के लिए हम मान रहे हैं कि R इज इक्वल टू ये कोई सेट है, ये रिंग है, रिंग में ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि मान लिया जाए हम एक एलिमेंट बनाते हैं, एक पॉलिनोमियल बनाते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। मान लिया जाए यहाँ पे डॉट 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 है तो हम भी डॉट 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 कर दिए। तो ये जो पॉलिनोमियल बनेगा, देखिए तो ध्यान से, ये जो पॉलिनोमियल बनेगा इस पॉलिनोमियल को कहेंगे कि दिस पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग R। मतलब ये जो पॉलिनोमियल बना, ये पॉलिनोमियल तो है, क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि भाई देखिए x का पावर 1 है, 2 है, 3 है, उसकी पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। और कोफिशिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस है। अगर कोफिशिएंट्स किसी पर्टिकुलर रिंग से आ रहे हैं तो हम लोग इस पॉलिनोमियल को कहेंगे कि पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग R। समझ में आया, क्लियर हुई बात, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम सारे एलिमेंट्स को एज अ कोफिशिएंट्स यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको जैसा दिया जाए क्वेश्चंस में वैसा यूज करेंगे। हो सकता है हम चलिए एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाते हैं g ऑफ x, इसमें हम सिर्फ 2 ही एलिमेंट यूज करते हैं, a0 प्लस a1x। ये भी एक पॉलिनोमियल है ओवर अ रिंग R। मतलब समझ में आ रहा है। चलिए एक एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये चीज़ें मैं ज़्यादा इसलिए भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ नहीं आती है आपको तो आगे जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग बहुत बड़े बड़े थ्योरम्स वगैरह करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस वजह से हम थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। चलिए जैसे कि मान लीजिए एक हम लोग रिंग का सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं, है ना। जैसे आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, एक रिंग होता है। तो हम ले लेते हैं मान लीजिए i प्लस n डॉट। ये क्या है, हम एक सेट ऑफ इंटीजर्स का लिए, ये जो कि रिंग होता है, ठीक है ना। हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया और आपको पता है कि इस i में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इस i में एलिमेंट होते हैं नेगेटिव ऑफ, मान लिया जाए ऐसे कुछ, -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं इस i में। और अगर हम इसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल बनाना चाहें, अच्छा तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू कुछ भी, है ना, कोई भी 2-3 एलिमेंट कुछ भी आप उठा लीजिए, जैसे कि मान लीजिए a0। अच्छा एक चीज़ इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि हमने पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पढ़ रखा है ना। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, an x टू द पावर n। ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसका हमेशा यूज़ होते रहेगा, ठीक। तो अब चलिए मान लिया जाए आप इसको उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं और इसको उठा लेते हैं। आप ऐसा लिख देते हैं -2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2x स्क्वायर। देखिए ये एक पॉलिनोमियल हो गया, दिस इज अ पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग I। समझ में आया, ये एक पॉलिनोमियल हो गया ओवर अ रिंग I। लेकिन अब यहाँ पे कुछ स्पेशल बातें हैं जो कि आपने जो पॉलिनोमियल पढ़ रखा है और ये जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उन दोनों को अलग करता है। ये क्या अलग करता है कि आपने जो पॉलिनोमियल पढ़ा था, मान लीजिए आपने कुछ इस टाइप से पॉलिनोमियल जो भी पढ़े थे जहाँ पे ये कोफिशिएंट्स कहाँ से आते थे वो फिक्स नहीं था, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट कहाँ से आएंगे वो फिक्स है कि जिस रिंग के ऊपर डिफाइंड है कोफिशिएंट वहीं से आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था वहाँ पे इस चीज़ को आप क्या कहते थे, वेरिएबल कहते थे। क्या कहते थे, वेरिएबल कहते थे। बट यहाँ पे जो हम लोग पॉलिनोमियल रिंग के ऊपर डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को वेरिएबल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इनडिटरमिनेट। क्या कहेंगे, इनडिटरमिनेट, ठीक है ना। बस यही डिफरेंस है। हाँ, काम सारा कुछ वही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग इस चीज़ को वेरिएबल कहते थे और यहाँ क्या कहेंगे, इनडिटरमिनेट कहेंगे। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग इस चीज़ का प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। हाँ, कुछ और बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए इस पॉलिनोमियल आपने सिर्फ इतना सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल बनाया, हो सकता है कि इंटीजर्स तो भाई इनफाइनाइट सेट होता है ना, तो इसमें आप चाहें तो 5, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री जितना चाहें उतना डिग्री का आप यहाँ पॉलिनोमियल बना सकते थे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, हमेशा आपको कंपेयर करना आना चाहिए कि जब आप इस चीज़ को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो देखिए तो यहाँ पे क्या होता है,
ए नॉट, यहाँ ए नॉट की जगह पे क्या है -2, A1 मीन्स क्या होता था x का कॉफिशिएंट, तो A1 क्या है 1, A2 क्या है 2। अब A3 क्या है, A3 तो यहाँ है ही नहीं, A3 मतलब क्या होता था कॉफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब जो कि 0 है। A4 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x⁴ दैट इज 0। A5 क्या है ये चीज़ 0। तो आप इसी पॉलिनोमियल को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने जो भी पढ़ा कि पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग है ना, उस चीज़ को हम लोग इनफाइनाइट ऑर्डर सेट के जैसा रिप्रेजेंट करते हैं। इनफाइनाइट ऑर्डर सेट कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने इस पॉलिनोमियल को जो कि इस रिंग के ऊपर डिफाइंड है इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको आप इस तरीके से भी एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो तरीका होता है जैसे कि सबसे पहले A0 का कॉफिशिएंट लिखिए, फिर A1 कुछ देखिए, हम लोग अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो A0 A1 A2 A3 A4 इस तरीके से। ये होता है इनफाइनाइट ऑर्डर सेट, सॉरी इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम में जैसे ऑर्डर पेयर्स होते हैं ना, उस तरीके से इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को जो कि किसी रिंग के ऊपर डिफाइंड होता है, जहाँ पे कुछ बातें फिक्स होती हैं। कुछ बातें क्या फिक्स होती है कि हो सकता है यहाँ पे A0 A1 A3 नन जीरोज हो, बाकी सारे जीरोज हो। जैसे कि इस केस में अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जो हमने डिफाइन किया इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो A0 A1 और A2 ये 3 एलिमेंट्स नन जीरो हैं, इसके बाद जो भी आप लेंगे वो जीरो आएगा। तो इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, -2 1 2 उसके बाद 0 0 0। तो समझ में आया कि किसी भी पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग दो तरीके से डिफाइंड होता है। एक तो आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा उसको इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया कि इस सेट, ये जो सेट है I जो कि क्या है रिंग है, इस रिंग का हमने एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा जिसका इंडिटरमिनेट क्या है x है ना, x क्या इंडिटरमिनेट है, और ये -2 यहाँ 1 2 ये सारे क्या है कॉफिशिएंट्स है। तो इसका एक पॉलिनोमियल हमने लिखा, इसके बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं है ना, f ऑफ x है, g ऑफ x है, q ऑफ x है, r ऑफ x है, बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो जितने भी इस रिंग के पॉलिनोमियल्स होंगे उन सभी पॉलिनोमियल का एक अगर कलेक्शन बनाया जाए तो उसी कलेक्शन को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल रिंग्स, ठीक है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि अगर इस रिंग से संबंधित अगर आप एक पॉलिनोमियल x में बनाते हो, आप x इंडिटरमिनेट में बनाते हो, तो दूसरा जो g ऑफ x बनाएंगे या q ऑफ x वो भी x में ही बनाएंगे। और सभी जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे, जैसे कि मान लिया जाए g ऑफ x बनाएं, r ऑफ x बनाएं, जो भी बनाएं जितने भी हैं, अगर उन सभी को अगर आप एक कलेक्शंस में रखते हैं, उसी कलेक्शंस को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल रिंग, ठीक है, पॉलिनोमियल रिंग कहेंगे। और पॉलिनोमियल रिंग को हम लोग जनरली कैसे डिनोट करते हैं, r ऑफ x से। ये r ऑफ x क्या है, r ऑफ x ये बताना चाहता है कि ये सेट है उन सभी पॉलिनोमियल्स का जिसमें जो r के ऊपर डिफाइंड है। फिर से समझिए, ये r ऑफ x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये r ऑफ x बताना ये चाह रहा है कि ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस सेट में वो सभी पॉलिनोमियल्स है जो r के ऊपर डिफाइंड है और उनका इंडिटरमिनेट जो है वो x है। क्लियर हुई बात है ये। तो चलिए अब हम लोग प्रॉपर डेफिनेशंस देखते हैं कि पॉलिनोमियल ओवर रिंग्स क्या होता है, उसका प्रॉपर डेफिनेशंस देखते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल रिंग्स क्या होते हैं उसके भी हम लोग डेफिनेशंस को देखेंगे। चलिए, तो हमने डेफिनेशन पॉलिनोमियल ओवर रिंग लिखा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि देखिए पॉलिनोमियल ओवर रिंग अलग है और पॉलिनोमियल रिंग अलग है। पॉलिनोमियल रिंग कहने का मतलब है कि बहुत सारे पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन का बात हो रहा है। अभी हम लोग सिर्फ किसको डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल ओवर रिंग क्या होता है, ठीक है, जिस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो देखिए पॉलिनोमियल ओवर रिंग क्या होता है कि लेट आर बी अ रिंग, मान लेते हैं कि लेट आर बी अ रिंग एंड A0 A1 A2 डॉट 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 AI बिलोंग्स टू R। मतलब R कोई रिंग है और ये सारे R के एलिमेंट्स है, A0 A1 A2 AI सारे R के एलिमेंट्स है, बी आर्बिट्ररी, वो कोई R के आर्बिट्ररी एलिमेंट्स है। अब पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग R इज डिफाइंड एज एन इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम।
मतलब कि पॉलिनोमियल जो है इस रिंग आर के ऊपर इस तरीके से डिफाइन होता है, वो इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम में डिफाइन होता है। और वो इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम अभी मैंने डिस्कस किया, तो उस चीज़ को आप A0 A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। और इसी का मीनिंग क्या होता है, इसी का मीनिंग तो ये होता था ना कि A0 फिर प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। मीन्स कि समझ रहे हैं, इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम में बात करेंगे तो ऐसे डिफाइन होता है, या फिर हम लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, इसका मतलब भी यही चीज़ है। तो क्या लिखें कि डिफाइंड एज एन इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम दिस विथ एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। मीन्स कि इसमें एटमोस्ट क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। समझ में, अभी मैंने डिस्कस भी किया कि इसमें कम से कम नॉन जीरो एलिमेंट जरूर होने चाहिए, तभी तो ये पॉलिनोमियल होगा, है ना। चलिए, तो वो चीज़ें, अच्छा अगर ये चीज़ें दिक्कत कर रही है कि विथ एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स देयर एग्जिस्ट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n, there exist a non-negative integers n such that ai equal to 0 for all I greater than n। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल्स लिया था, हमने वहाँ पे एक एग्जाम्पल्स लिया था, और वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि पर्टिकुलर जब हम लोग सेट, जैसे कि हमने एक ऐसा कुछ आई सेट, आई एक रिंग लिया था, इससे रिलेटेड हमने एक एफ ऑफ एक्स बनाया था, और ये एफ ऑफ एक्स शायद कुछ ऐसा था -2 + x + 2x स्क्वायर, ये चीज़ें थी। और अगर आप ध्यान दें तो ये A0 था, ये A1 था और ये A2 था। अगर आप A3 जा रहे थे तो 0 मिला, A4 जा रहे हैं तो 0 मिला, A5 जा रहे हैं तो भी 0 मिल रहा। क्यों 0 मिल रहा था, क्योंकि आप 2 से जैसे ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कोफिशिएंट्स को A2 से A3 कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, 0। मतलब आप यहाँ नहीं कह सकते कि आप यहाँ 2 से आगे बढ़ रहे हैं तो A3 का, A4 का, A5 का वैल्यू 0 मिल रहा है। वही चीज़ यहाँ बताना चाहता है कि जो इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम में है होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट्स हो, बहुत सारे एलिमेंट्स 0 भी होते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स देयर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n सच दैट ai इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन n। मतलब इस केस में क्या था कि i के जगह पे अगर यहाँ 2 है, समझ रहे हैं, तो 2 है तब तक तो ठीक है। जब i के जगह पे जैसे ही 3 होता है तो क्या होगा, 0 हो रहा है, 4 होता है तो 0, 5 हो रहा है तो 0। मतलब कि अगर आप समझे कि यहाँ पे ai ऐसा समझ सकते हैं कि i इस केस के लिए 2 से यदि ज़्यादा हो रहा, 2 से ज़्यादा मतलब 3 हो रहा तो 0, 4 हो रहा तो 0, मतलब कि i अगर 2 से ज़्यादा हो रहा है तो चीज़ें 0 आ रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n सच दैट ai इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन n। क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स है कि A0 A1 0 A3 A4 0 0 0 इस तरीके से बढ़ रहा है। ध्यान रखना, एक बीच में भी मैंने एक जीरो इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इस बीच वाले जीरो का बहुत मीनिंग होता है, ठीक है। तो इस जीरो को आप इससे कनेक्ट करके नहीं देख सकते। ये चीज़ें क्या बता रही है, ये बता रहा है कि आई सारे के लिए, मीन्स कि जो भी n से ग्रेटर होगा उसके लिए 0 होगा। तो यहाँ बीच वाले में तो ग्रेटर नहीं है ना, तो ये चीज़ें पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती हैं, पॉलिनोमियल में इंक्लूड है ये। तो देखिए इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, A0 A1 0 A3 A4 0 0 0। इसी चीज़ को अगर पॉलिनोमियल वाले फॉर्म में लिखे, ये तो इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम में लिखा हुआ है, अगर इस चीज़ को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखे तो कैसा लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस यहाँ A2 की जगह 0 है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस A4 x का पावर 4 प्लस 0 इस तरीके से। तो इस चीज़ को हम 0 को यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि A4 से ज़्यादा हम बढ़ रहे हैं, 4 से ज़्यादा हो रहा है, मीन्स कि आप यहाँ कह सकते हैं कि I, ये चीज़ I ही होता है ना, कि I यदि 4 से ज़्यादा हो जाए तो जो भी AI का वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हेयर AI इज इक्वल टू 0 कब, फॉर ऑल I ग्रेटर देन 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे I यदि 4 से अधिक होता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा AI का वैल्यूज़ 0 हो रहा है। चलिए तो अभी देखिए दो पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है कि दो पॉलिनोमियल्स को ऐड कीजिए, दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। इन चीज़ों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल अभी हमने पढ़ा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे फाइंड करते थे, जैसे क्लास 9-10 में हमने बहुत ईजी वे में डिग्री फाइंड करना सीखा है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से डिग्री फाइंड करते हैं, मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स में डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। तो उन चीज़ों को चलिए डिस्कस करें। लेकिन सबसे पहले एक नोट हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस x को हम लोग क्या कहते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि इंडिटरमिनेट कहते हैं। फिर इस A1 A2 ये इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, इसके लिए हम एक प्रॉपर नोट तैयार करते हैं।
चलिए, तो हमने डेफिनेशंस बहुत अच्छे से लिखा है कि डेफिनेशंस कह सकते हैं, डेफिनेशन तो हमने लिखा, और उसी डेफिनेशन से रिलेटेड जो आपने अभी पढ़ा पॉलिनोमियल ओवर रिंग क्या होता है, मैं फिर बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल ओवर रिंग अलग चीज़ें हैं और पॉलिनोमियल रिंग अलग चीज़ है, ठीक है। पॉलिनोमियल रिंग को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल पॉलिनोमियल रिंग के बारे में समझ रहे थे हम लोग कि पॉलिनोमियल रिंग क्या होता था, वो दो तरीके से डिफाइंड था, एक इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम में, और उसी चीज़ को आप दूसरे ढंग से लिखना चाहें तो एज अ पॉलिनोमियल लिख सकते थे आप, लेकिन पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता था, यहाँ पे इनडिटर्मिनेट है। उसी चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, यहाँ पे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ें की आगे जरूरत पड़ेंगी, उन्हीं चीज़ों को लिखा गया है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कि सम इंपॉर्टेंट नोटेशन अबाउट पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग, ठीक है। पहला क्या है कि लेट a0 a1 a2 a3 डॉट 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 बी अ पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग R, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। आपको पता है कि पॉलिनोमियल को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, बी अ पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग R, दिस पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाई a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ में आया, किसी पॉलिनोमियल को आप ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, ये चीज़ पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ में ये x क्या है और ये a0 a1 ये सारी चीज़ें क्या है, उन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि किसी भी रिंग के ऊपर बात करते थे तो हम लोग वहाँ रिंग में एक दो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होता था, एक एडिशन दूसरा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो एडिशंस दिख रहा है और इससे जो पॉलिनोमियल बनेगा, जैसे f ऑफ x एक पॉलिनोमियल बनेगा, उसमें भी तो कहीं ना कहीं एडिशंस है। जैसे ये पॉलिनोमियल बना तो इसमें भी तो एडिशंस है। तो क्या ये रिंग वाला एडिशन और क्या ये वाला एडिशन एक ही चीज़ है? क्योंकि आपको पता है कि आपने बहुत ऐसा रिंग पढ़ा होगा जिसमें ये एडिशंस अलग तरीके से डिफाइंड होता था, पढ़ा है ना आपने, सेमेस्टर 4th में पढ़ा होगा कि ये यूजुअल एडिशन नहीं होता था। जो एडिशन हम लोग यूजुअल पढ़ते हैं वो चीज़ें ना हो करके अलग से डिफाइन होता था। तो क्या ये दोनों एडिशन एक ही चीज़ है? इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला फैक्ट है कि हेयर एक्स इज ओनली अ सिंबल, यहाँ पे एक्स जो होता है सिर्फ और सिर्फ सिंबल होता है, इनडिटर्मिनेट होता है, वेरिएबल्स नहीं होता, ठीक है। Here x is only a symbol and is called an indeterminate. It is not a member of R. और ये जो x होता है वो R का मेंबर नहीं होता। x की जगह पे आप y भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा बात क्या है, द एलिमेंट a0 a1 a2 a3 डॉट 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 आर कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स कि a0 a1 a2 इन चीज़ों को क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट्स कहते हैं, ठीक है। और आगे पढ़िए, द डिफरेंट फॉर्मल पावर सैम्बल, ठीक है ना। सिंबल्स का जो डिफरेंट फॉर्मल पावर है, जैसे ये सिंबल, जैसे सिंबल ही तो कह रहे हैं ना अभी हम लोग, तो इस सिंबल का पावर 1 है 2 है 3 है, ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो देखिए ये चीज़ डिफरेंट सिंबल दिस आर मीन जस्ट टू इंडिकेट द पोजिशन ऑफ द कोफिशिएंट्स, पोजिशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स, मतलब ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट करती हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये है। समझ में आ रहा ना, क्या लिखा हुआ कि जस्ट टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स, मींस कि कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स के पोजीशन को इंडिकेट करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है किसी के साथ, तो वो चीज़ बताता है कि इसके साथ जो कोफिशिएंट्स है उसका पोजीशंस क्या है ना, जैसे a0 a1 फिर a2, तो वो पोजीशंस को ये इन चीज़ों का काम है पोजीशंस को बताना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड द सिंबल प्लस, ये जो सिंबल हम प्लस के बारे में बात कर रहे थे, एंड द सिंबल प्लस कनेक्टिंग द टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, कनेक्टिंग द टर्म्स इन द पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल में टर्म्स को कनेक्ट करने का काम करता है, हैज़ नो बियरिंग विद द एडिशंस ऑफ द रिंग R, मतलब हैज़ नो बियरिंग विद द एडिशंस ऑफ द रिंग R, मीन्स कि इसके R वाले जो रिंग में एडिशंस होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है इन चीज़ों का। अब एक आगे देखिए कि ऑल्सो द जीरो अपेयरिंग इन द पॉलिनोमियल, जैसे हमने एक पॉलिनोमियल, आपको याद होगा हमने एक पॉलिनोमियल ऐसा डिस्कस किया था कि a0 प्लस a1x था, फिर यहाँ पे ही जीरो आ गया था, 0 इंटू एक्स स्क्वायर था प्लस a3x क्यूब था और इसके बाद सारे जीरो थे, मीन्स कि इस तरीके से बाद के जीरो थे। तो इधर का तो समझ सकते हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ जो बीच में जो जीरो आ जाता है, पॉलिनोमियल के जो अंदर में जीरो आता है, यहाँ पे जैसे जीरो आ गया, ये जीरो कौन सा जीरो होता है, जो रिंग में आइडेंटिटीज होता है। आइडेंटिटीज कहने का मतलब कि जो एडिशंस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटीज एलिमेंट या फिर जीरो एलिमेंट भी कहते थे, वही वाला ये चीज़ होता है। आगे यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि ऑल्सो द जीरो अपेयरिंग इन द पॉलिनोमियल इज द जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग इट इज़। अच्छा, अब एक और चीज़ बात है कि आपने जैसे ये चीज़ें लिखी, ऐसा आप समझ सकते हैं जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ ही है, हम इसी चीज़ में यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसको क्या हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या?
बिल्कुल लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में। कैसे दिखे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो x का पावर क्या है 0 है। अब जरा ध्यान दीजिए a नॉट x नॉट प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 कहाँ तक, कहीं ना कहीं तक जाएगा, हो सकता है i तक जाए n तक जाए। तो आप इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ ai xi, मतलब देखिए तो इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब i कहीं ना कहीं खत्म हो, है ना। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि इफ इन द पॉलिनोमियल ai इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन n देन द पॉलिनोमियल ऑल्सो कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, ये हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ हमने बेसिक टर्म्स पढ़ा। और एक बात अब आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को हम लोग सिंपली कैसे ऐड कर देते थे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा कि कोई एक रिंग R है तो इसके बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं ना, इसकी बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जो इसी के ऊपर डिफाइंड हो। तो हम मान लेते हैं कि g ऑफ x, r ऑफ x, q ऑफ x एंड सो ऑन, बहुत सारे इसके पॉलिनोमियल्स हैं जो इसी के ऊपर डिफाइंड है। तो अगर हम इन सभी का एक सेट बना लें, इन सभी का यदि एक हम सेट बना लें तो जो सेट बनेगा क्या वो रिंग कहलाएगा। अब समझिए बात को, यहीं से आपका मेन जो थ्योरम्स जो स्टार्ट होंगे वो यहीं से स्टार्ट होंगे। जैसे समझिए कि एक कोई रिंग था और इसके ऊपर बहुत सारे पॉलिनोमियल्स डिफाइंड थे, समझ रहे हैं, g ऑफ x, f ऑफ x, r ऑफ x, q ऑफ x, जो भी पॉलिनोमियल्स है वो इस रिंग के ऊपर डिफाइंड है। तो इन सभी का जो आप सेट बनाएंगे क्या वो भी एक रिंग होगा। तो अब आपको जैसे मैंने बेसिक क्लास में बता रखा था कि रिंग होने के लिए क्या होना चाहिए था कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट। तो देखिए भैया यहाँ 3 से 4 एलिमेंट है, एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया। फिर उसके बाद जैसे वहाँ होता था कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लिए, फिर इससे बना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर r प्लस डॉट। तो हमारे पास तो नॉन एम्प्टी सेट तो है लेकिन ऑपरेशंस तो नहीं है ना। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ऑपरेशन कंसीडर कर भी देते हैं तो यहाँ पे ऑपरेशंस किसके लिए करना होगा। जैसे आप इससे पहले पढ़ते थे इंटीजर्स के लिए करते थे, तो दो इंटीजर्स को जोड़कर क्लोजर लॉ दिखाते थे, एसोसिएटिव लॉ दिखाते थे, कम्यूटेटिव लॉ दिखाते थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये फंक्शंस पॉलिनोमियल्स का सेट बन रहा है। तो आपको क्या होना चाहिए कि अगर आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, आप इस चीज़ को रिंग दिखाना चाहते हैं, तो आपको दिखाना होगा कि ये जो आपने पॉलिनोमियल्स का सेट बनाया है वो एडिशंस के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम सेटिस्फाई करे रिंग होने के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो ऑक्सियम्स रिक्वायर्ड है वो सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना क्या चाहिए कि किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं। जब तक हम सीखेंगे नहीं कि ऐड कैसे करते हैं तो ऑक्सियम्स कैसे सेटिस्फाई कराएंगे। क्लोजर लॉ हो गया या फिर एसोसिएटिव हो गया, जो भी ऑक्सियम्स हैं अगर एडिशंस के रिस्पेक्ट में है तो आपको पहले जानना होगा कि किसी दो पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको जानना होगा कि दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहला अभी चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपने क्लास 9-10th में क्या पढ़ा था। अगर हम दो पॉलिनोमियल्स दे दें वहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम दे दें आपको 2x + 5 एक पॉलिनोमियल, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू हम दे दें 7 + 8x। ठीक है, अगर हम कहें इन दोनों का आप सम फाइंड कीजिए, मीन्स कि इन दोनों पॉलिनोमियल का सम फाइंड कीजिए। आप अभी कहाँ पे हैं, क्लास 9-10th की बातें कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के लिए बोले कि f ऑफ x + g ऑफ x निकालिए तो आप इजी निकाल सकते हैं भाई। कितना हो जाएगा, आपको पता है ना कि सेम वेरिएबल्स वाले ऐड होते हैं, है ना। वेरिएबल्स का पावर 1 है, इधर भी 1 है, इन दोनों को ऐड कर दिया, सिंपली कितना आ गया 10x, और ये क्या हो गया आपका 7 × 5 = 12, है ही ना। ये चीज़ सिंपली अगर ये चीज़ समझिए कि अभी इन दोनों का हम अगर प्रोडक्ट पूछते हैं आपसे, प्रोडक्ट पूछ दे तो आप तुरंत आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम, जैसे ये चीज़ें जो जितना आसानी में आपने बताया कि 10x + 12, ये चीज़ में थोड़ा सा हो सकता है आपको कैलकुलेशन करना पड़े कि 12x + 5 × 7 + 8x। फिर क्या करते हैं आप 12x लिखते हैं, फिर 7 + 8x करते, फिर 5, फिर यही चीज़ सेम, फिर उसके बाद एक रिजल्ट आता और ये रिजल्ट आपका इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता, यही ना। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम 3 टर्म दे दें और यहाँ पे भी 3 टर्म दे दें, अब उसके बाद बोल दे ऐड करने के लिए, तो ऐड तो आप बहुत इजी वे में कर लोगे, ठीक है ना। अब फिर बोल दे कि आप मल्टीप्लाई कीजिए, तब समझिए कि आपको कितना प्रॉब्लम होने वाला है। प्रॉब्लम क्या, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा।
अगर सपोज कीजिए इसमें हम 6 टर्म दे दें fx में और gx में कुछ 7 टर्म दे दें, अब सपोज कीजिए अब दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो आपने जो 9th-10th में सीखा था क्या उससे आप कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे? 6 है इधर 7 है तो होगा यही कि मतलब 1 से 2 घंटा लगेगा, कर तो लेंगे। और कहीं गलती हुआ तो टाइम भी बर्बाद और ये भी दिक्कत। तो ये चीज़ें हैं, तो हम लोग यहाँ पे इन्हीं चीज़ों के लिए कि जैसे यहाँ लंबा लंबा जब भी पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा उसको अगर प्रोडक्ट करना रहेगा तो हमने एक यहाँ पे ट्रिक समझना है, एक कॉन्सेप्ट अलग मेथड है, उस चीज़ को समझना है और किस तरीके से इससे एकदम सेम क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ना तो वहाँ पे 2 पॉलिनोमियल दिया रहेगा और उसको क्या करना रहता है, सम करना रहता है और प्रोडक्ट फाइंड करना रहता है। तो ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरीके से किसी भी 2 पॉलिनोमियल्स का हम लोग सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जो हम लोग को बीएससी में पढ़ना है, ठीक है, ये वाले मेथड से नहीं जो कि आपको परेशान करे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा है आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा ये क्लास बोरिंग लगा हो क्योंकि हम यहाँ पे बहुत बेसिक बातों को डिस्कस कर रहे हैं, और यदि आप इन क्लास को मिस करते हैं तो आगे जैसे अभी मैंने ये चीज़ें बताई आगे हम लोग यूज़ करेंगे। हमने ये चीज़ें बताया कि हम लोग जो पॉलिनोमियल मेडिसिन होता है वो रिंग के एडिशन से डिफरेंट होता है। इन चीज़ों को आखिर हम लोग क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, आगे इसका यूज़ है, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।